हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस देख रहे हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में आते हैं और डेली यूजेस के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। तो करीब 250 तक हम लोगों ने देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सेंटेंस भी देख लीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 281 से। आज का पहला सेंटेंस है केम आउट ऑफ हिज सेल। केम आउट ऑफ हिज सेल मतलब होता है बिकम मोर सोशिएबल, मतलब कि अधिक मिलनसार होना। जैसे जो ये सेल लिखा हुआ है, जैसे वो टर्टल होता है ना, तो टर्टल का जो सेल होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सेल के अंदर घुस जाता है, अगर वो सेल से बाहर आता है तो सब लोगों से मतलब बाहर की दुनिया भी उसे दिखती है। तो मतलब सोशिएबल होना, ज़्यादा बातें करना, कॉन्फिडेंस ज़्यादा लाना और सबसे बातें करना उसको बोलते हैं मिलनसार जो होना उसको बोलते हैं केम आउट ऑफ हिज सेल, अपने सेल से बाहर आना, मतलब अधिक मिलनसार होना। इफ समवन कम्स आउट ऑफ देयर सेल, मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपने सेल से बाहर आता है, देन दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मतलब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, टॉकेटिव होगा, ज़्यादा लोगों से बातें करेगा, आउटगोइंग होगा, बाहर घुलना मिलना पसंद करेगा और फ्रेंडली होगा। ओके, केम आउट ऑफ इट सेल, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा तो केम आउट ऑफ इट सेल होना चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए कि सोशिएबल थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कांट कट द मस्टर्ड। कांट कट द मस्टर्ड मतलब होता है अनेबल टू डू अ जॉब, मतलब कि कोई कोई कार्य नौकरी इसमें है या फिर कोई कोई भी वर्क है वो जो कोई कर नहीं पाता है उसको बोलते हैं कांट कट द मस्टर्ड। एज ही डिड नॉट कट द कस्टर्ड एज अ हॉकी प्लेयर, मतलब कि वो हॉकी प्लेयर के तरीके कट द कस्टर्ड नहीं करता, मतलब कि वो हॉकी प्लेयर होने में असमर्थ है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन इट्स अपीयरेंस, मतलब बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए कि पहली बार देखा देखकर तुरंत बोल दिया कि ऐसा होगा, वो ऐसा हो नहीं होता है। जरूरी नहीं है जैसा दिखता हो वैसा ही होता हो। जैसे कि एक मान लिया एक होटल है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव बाहर से दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर के रूम्स जो हैं वो एकदम डैम्प हैं, एकदम मेंटेन्ड नहीं है। तो इसको यही हो गया कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि उसको कवर को ऊपरी ऊपर देखकर उसको हम लोग को जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का कैप इन हैंड। कैप इन हैंड मतलब होता है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, मतलब कि सम्मानजनक तरीके से। एज कि ही स्टूड बिफोर हिज फादर विद कैप इन हैंड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से रहना, अपने फादर के सामने वो कैसे रहता है, एकदम कैप इन हैंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करता है, रिस्पेक्टफुल तरीके से। और द ओल्ड मैन वेंट कैप इन हैंड टू द रिच, मतलब कि एक ओल्ड मैन था, वो कुछ उसको मनी चाहिए तो वो रिच मैन के सामने कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, एज कैप इन हैंड, मतलब एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से। ऐसे समझ सकते हैं जो कैप होता है, मतलब जब जो पहले की पगड़ी होती थी वो हाथ में लेके, तो वो एकदम मतलब एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से जो करना उसको बोलते हैं कैप इन हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है डेथ सेंटेंस, मतलब कि मृत्यु दंड। जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाता है तो बहुत जो क्रिमिनल होते हैं जो बहुत बड़ा क्राइम कर देते हैं, एकदम घास्टली क्राइम करते हैं, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट कभी कभी दी जाती है। और कैपिटल पनिशमेंट मतलब जो होती है, मृत्युदंड जो होता है वो इनह्यूमन होता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि उसको नहीं मतलब अपनाया जाता। मोस्ट डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती हैं उन्होंने इसको कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर दिया है। अबॉलिश मतलब क्या होता है? अबॉलिश मतलब होता है हटाना, बिल्कुल पूरा बाय लॉ से कोई चीज़ हटा देना। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को हटा दिया है, मतलब मृत्युदंड जो है वो हटा दिया है। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या होता है? डेथ सेंटेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैरी आउट। कैरी आउट मतलब होता है कंप्लीट समथिंग, कोई चीज़ कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट करना। कंप्लीट करने को ही हम लोग ये बोल सकते हैं एग्जीक्यूट करना, मतलब कि पूरा करना। एज एम्प्लॉय जो होते हैं उनको अपने बॉस का जो ऑर्डर होता है उसको कैरी आउट करना होता है, पूरा करना होता है। जैसे ऑल्दो इन पुअर हेल्थ, मतलब बहुत पुअर, बहुत खराब सी हेल्थ के बाद थी, फिर भी शी कंटिन्यू टू कैरी आउट हर ड्यूटी, फिर भी किसी ने अपनी ड्यूटी पूरी की, तो मतलब क्या किया? कैरी आउट किया अपनी ड्यूटीज को। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैरी द बिल। कैरी द बिल मतलब होता है बी इन चार्ज, मतलब कि जिम्मेदारी संभालना। जैसे कि अभी यूएसए के इलेक्शन हुए हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने विक्ट्री उनकी हुई है,
तो डोनाल्ड ट्रम्प कैरी द बिल ऑफ यूएसए, मतलब उन्होंने यूएसए की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैरी द कैन। कैरी द कैन मतलब होता है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सम मिसडिमीनर। मतलब कि मिसडिमीनर मतलब क्या होता है? मिसडिमीनर मतलब होता है जो कुछ भी गलत है, कुछ गलत किया है उसकी जिम्मेदारी लेना, गलती की जिम्मेदारी लेना, उसको बोलते हैं गलती की जिम्मेदारी लेना, उसको बोलते हैं कैरी द कैन। मतलब कोई और भी गलती करता है या फिर कुछ भी जो गलती है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है उसको बोलते हैं कैरी द कैन। जो कैन है उसको कैरी कर लेना, हाथ में ले लेना, मतलब जो गलती है उसकी जिम्मेदारी ले लेना। कैप्टन एंड कोच कैरी द कैन ऑफ दिस मैच। मतलब जो कोई मैच होता है तो जो कैप्टन होते हैं और जो कोच सिखाता है वो उस मैच में पूरी पूरी कुछ भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसका जो कैरी द कैन होता है वो कैप्टन एंड कोच करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैरी द डे। कैरी द डे मतलब होता है विन अ विक्ट्री, मतलब कि जीत हासिल करना, जिसमें विनर होना उसको बोलते हैं कैरी द डे। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन द रूलिंग पार्टी कैरी द डे। मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था फिर भी जो रूलिंग पार्टी थी वो उसने क्या किया, कैरी द डे, मतलब विक्ट्री उसको मिली। और टीम वर्क और ट्रेनिंग करने से क्या होता है कैरी द डे, मतलब जीत जरूर हासिल होती है अगर टीम वर्क में करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे। मतलब जैसे स्टडी है, अगर स्टडी हम लोग करेंगे, इसको टाइम देंगे तो एट द लास्ट क्या होगा, ये विक्ट्री मिलेगी हम लोगों को, जो हम लोगों ने सोचा है, जॉब का सोचा है वो हम लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैरी वेट। कैरी वेट मतलब होता है बी इम्पोर्टेंट। कैरी वेट समझ लो उसकी बात में वो भारीपन है, तो मतलब क्या है, मतलब कि हाँ वो कुछ बोलता है तो वही वो करता भी है, या फिर वो कुछ बोलती है तो वही करती है, तो मतलब कैरी वेट। और या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो होके रहेगा। जैसे जो घर में होता है, जो घर चलाता है, जो घर का मुखिया होता है, वो कैरी वेट करता है, मतलब कि जो भी वो बोल देता है वही रूलिंग होता है। जैसे पहले के टाइम में था, जो बुजुर्ग लोग होते थे, जितना मतलब दादा बाबा लोग होते थे, उनकी बातें एकदम कैरी वेट होती थी, बातें जो होती थी कैरी वेट करे रहती थी, मतलब जो भी बोलते थे वो सबको मानना पड़ता था। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है उनका जो जजमेंट होता है वो कैरी वेट, मतलब कि वो जजमेंट जो है वो कैरी वेट करता है, मतलब बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कार्व आउट अ नीश। इसको नीश बोलते हैं। कार्व आउट अ नीश मतलब होता है डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना। जैसे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने कार्व आउट अ नीश, मतलब ही कार्व आउट अ नीश, मतलब वो ऐसे घर से थे, उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट तक बने, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक पोजीशन बनाया, मतलब कार्व आउट अ नीश। एंड आई विश कि हमारे जितने व्यूअर हैं सब अपने अपने लाइफ में कार्व आउट अ नीश करें। नेक्स्ट सेंटेंस है कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड मतलब होता है इम्परविस्ट। इम्परविस्ट मतलब होता है पैसे की तंगी, मतलब कि जब पैसा नहीं होता तो उसको बोलते हैं इम्परविस्ट, मतलब कैश स्ट्रैप्ड हो गया है, जो कैश है वो स्ट्रैप्ड हो गया है। द ब्रूटल ट्रुथ मतलब कि एक ब्रूटल, एक बिल्कुल कड़वा सच ये है कि कैश जो जिसके पास कैश स्ट्रैप्ड होता है, मतलब जिसके पास पैसे की तंगी होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है पैसे के लिए। तो ये एक मतलब ये एक ट्रुथ है। तो कैश स्ट्रैप्ड मतलब होता है जिसके पास पैसे की तंगी होती है, जो इम्परविस्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कास्ट अ स्लर अपॉन, मतलब कि डिफेम, मतलब किसी को बदनामी करना, किसी को हम लोगों को वी शुड नॉट कास्ट अ स्लर अपॉन, मतलब किसी को हम लोगों को किसी की बदनामी नहीं करनी चाहिए, किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू कास्ट अ स्लर अपॉन एनीवन, मतलब किसी पे भी कास्ट अ स्लर अपॉन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, मतलब कि ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, मतलब ऐसे लोगों को गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें ऑफर करना जो उसको डिजर्व ही नहीं करते। इसको हिंदी में इसका हम लोग बोल सकते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। एज ही एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक, मतलब एक किसी ने म्यूजिक की जो ब्यूटी होती है उसको एक्सप्लेन किया, बट कोई दूसरा है वो उसको समझ ही नहीं सकता है, तो उसके खातिर ये सब क्या है, ये सब एकदम कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन है, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता। एज ए किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे हाई फाई टेक्नोलॉजी की बातें करने लगो, तो ये क्या है, ये कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैटनैप। कैटनैप मतलब होता है ब्रीफ स्लीप, मतलब एक बहुत ही छोटी स्लीप, कम नींद जो होती है, डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, उसको बोलते हैं कैटनैप।
एज अ कैट नैप एट लंच टाइम कैन मेक यू फील रिफ्रेश्ड। मतलब कि जो दोपहर की कैट नैप होती है ना, वो एकदम रिफ्रेश फील कराती है। और नाउ यू आर अलाउड टू टेक अ 3 मिनट कैट नैप। मतलब कि जैसे किसी से बोला गया कि अभी तुमको काम करना है, घर में मम्मा ने बोला नहीं तुमको काम करना है, तो काम करने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, तो किसी से कि अब तुम एक कैट नैप ले सकते हो। या फिर स्टडी में खुद से सोचा कि हाँ हमको 3 घंटे स्टडी करनी है, उसके बाद ही कुछ कैट नैप ले सकते हैं, तो 3 घंटे स्टडी फिर कैट नैप फिर स्टडी। कैट नैप मतलब होता है बहुत ही छोटी सी कम सी ब्रीफ स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैच 22। कैच 22 मतलब होता है जिसमें इम्पास होता है, एकदम कोनंड्रम वाली सिचुएशन होती है। मतलब कि देयर इज नो एस्केप बिकॉज ऑफ म्यूचुअली कंफ्लिक्ट आर डिपेंडेंट कंडीशन। मतलब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा सकता है, डिलेमा होता है। म्यूचुअली दो लोगों में या फिर दो पार्टीज में कुछ लोगों में कंफ्लिक्ट होता है और वो सॉल्व ही नहीं होना जानता, उसको बोलते हैं कैच 22। मतलब गंभीर स्थिति जिसमें निर्णय नहीं लिया जा सकता है। You can observe a number of simple catch 22 एग्जाम्पल इन योर डेली लाइफ। मतलब आप डेली लाइफ में भी देखोगे कुछ ऐसे लाइफ में होता है कि कैच 22 वाली सिचुएशन बन जाती है। मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, कुछ एक डिसीजन नहीं निकल पाता, उसको बोलते हैं कैच 22। लाइफ इज फुल ऑफ कैच 22। मतलब कि एकदम कैच 22 बहुत सारे होते हैं लाइफ में। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर मतलब होता है डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। मतलब कि बलवान से जा भिड़ना। मतलब ऐसे पर्सन के साथ डील करना जो अपने मैच से जितना हम लोगों की इफिशियंसी है उससे ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं कैच अ टार्टर। मतलब ही थॉट द नेगोशिएशन वुड बी इजी। मतलब किसी ने सोचा कि जो ये नेगोशिएशन है ये इजी होगा, बट ही एंडेड अप कैचिंग अ टार्टल। लेकिन लास्ट में उसे पता चला दैट वो उससे भी ज़्यादा जो पर्सन था उससे भी ज़्यादा बलवान था, उससे भी ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा था, उससे जाके वो भिड़ गया। मतलब कैचिंग अ टार्टल। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा। मतलब कि कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। मतलब कि अपराध करते हुए पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, उसको बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का कैच टाइम बाय द फोरलॉक। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं जैसे कि थीप को पुलिस ने कैच रेड हैंडेड किया, मतलब रंगे हाथों पकड़ा। या फिर लड्डू चुराने में मम्मी ने कैच रेड हैंडेड किया, मतलब कि क्या, रंगे हाथों पकड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है कैच टाइम बाय द फोरलॉक। मतलब कि सीज अपॉर्चुनिटी। मतलब जो भी अवसर मिला है उसका लाभ उठाना, उसको बोलते हैं कैच टाइम बाय द फोरलॉक। फोरलॉक मतलब उसमें होता है अ लॉक ऑफ एयर ग्रोइंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द हेड। मतलब कि जो सर के सामने के बाल होते हैं उसको बोलते हैं फोरलॉक। ठीक है। और सीज सीज मतलब होता है ग्रैब समथिंग, कोई चीज़ जल्दी से पकड़ लेना। तो जो अपॉर्चुनिटी होती है उसका लाभ उठाना, उसको बोलते हैं कैच टाइम बाय द फोरलॉक। एकदम जल्दी से कैच टाइम बाय द फोरलॉक, इतना जल्दी से कोई भी अपॉर्चुनिटी है तुरंत उसका लाभ उठाना। जैसे कि आजकल अगर कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है तो क्या करना चाहिए, कैच टाइम बाय द फोरलॉक। मतलब इतनी स्टडी करनी चाहिए ताकि जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें जॉब लग सके। एज द एंटरप्रेन्योर, मतलब जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, अंडरस्टूड दैट टाइमिंग वॉज क्रूशियल। इस टाइम जो टाइम है वो जॉब के लिए बहुत ही क्रूशियल है इन द मार्केट मार्केट में। सो ही टुक टाइम बाय द फोरलॉक। मतलब जो टाइम है वो कैच टाइम बाय द फोरलॉक। मतलब कि अपॉर्चुनिटी को तुरंत सीज करना चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हम लोगों का कैट्स विस्कर्स। कैट्स विस्कर्स मतलब होता है हाईली इम्प्रेसिव, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, एकदम इम्प्रेशन जो जमा देता है, उसको बोलते हैं कैट्स विस्कर्स। जैसे कि ये जो विस्कर्स क्या होता है, अच्छा जो ये कैट है ना, ये कैट की जो ये बाल है ना, इसको विस्कर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कर्स। हाँ, आई रियली लाइक दैट कार। मतलब कोई कार बहुत पसंद है। इट्स द कैट विस्कर्स। मतलब ये बहुत इम्प्रेसिव है, इट्स द कैट्स विस्कर्स एंड ही थिंक हिज द कैट्स विस्कर। मतलब वो सोचता है कि वो कैट्स विस्कर है, बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेसिव है। अब हम लोगों ने ये जो सेंटेंस हैं, जो इडियम फ्रेजेस हैं, इनको एक्सप्लेन से अच्छे से समझा है। अब हम लोग एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इससे ये हम लोगों के माइंड में जो, अगर पहले तो ये पता चलेगा कि कितना ही हम लोगों के माइंड में स्टेबल हुए हैं,
और अगर नहीं ग्रास्प हुए, नहीं स्टेबल हुए कोई सेंटेंस, तो वो भी हो जाएंगे। और पहले आप लोगों को सेंटेंस देखना है, उसके बाद उसका उसके माइंड में, अपने माइंड में लाना है कि इसका क्या था, उसके बाद हम लोगों को इसका आंसर देखना है। ओके, तो पहला सेंटेंस था केम आउट ऑफ इट सेल, मतलब क्या, सेल से बाहर आना, मतलब क्या, सोशिएबल बनना, बिकम मोर सोशिएबल। नेक्स्ट सेंटेंस था हम लोगों का कांट कट द मस्टर्ड, मतलब अनेबल टू डू अ जॉब, मतलब कोई कार्य करने में असमर्थ होना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब है कि किसी भी चीज को बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैप इन हैंड, मतलब कि पगड़ी वाला बताया था ना। हाँ, मतलब कि रिस्पेक्टफुल मैनर से रहना, एकदम सम्मानजनक तरीके से किसी के सामने होना, वो होता है कैप इन हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस था हम लोगों का कैपिटल पनिशमेंट, मतलब डेथ सेंटेंस, मतलब मृत्यु दंड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैरी आउट मतलब क्या था, एग्जीक्यूट, मतलब कंप्लीट समथिंग, कोई चीज कंप्लीट करना, पूरा करना। नेक्स्ट था हम लोगों का कैरी द बॉल मतलब क्या था, मतलब कि बी इन चार्ज, मतलब जिम्मेदारी संभालना, उसको बोलते हैं कैरी द बॉल। नेक्स्ट सेंटेंस था कैरी द कैन, बॉल अगर कैरी किया है तो मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालिए, लेकिन अगर कैन कैरी किया है तो क्या, किसी जो गलती है उसकी जिम्मेदारी लेना, वो है कैरी द कैन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैरी द डे मतलब विन अ विक्ट्री, मतलब कि जीत हासिल करना, उसको बोलते हैं कैरी द डे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैरी वेट, मतलब कि इम्पोर्टेंट होना, महत्वपूर्ण होना, उसको बोलते हैं कैरी वेट, मतलब उसकी बातें जो हैं, जो लीडर है उसकी बातें कैरी वेट करती हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातें कैरी वेट करती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कार्व आउट अ नीश, मतलब कि अपने लिए कोई एक स्पेसिफिक स्थान बनाना, लाइफ में कोई एक अच्छा सा पोजीशन बनाना, उसको बोलते हैं कार्व आउट अ नीश। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैश स्ट्रैप्ड मतलब क्या था, याद करो। हाँ, कैश स्ट्रैप्ड मतलब था इम्परविस्ट, मतलब कि पैसे की तंगी होना। नेक्स्ट सेंटेंस था कास्ट अ स्लर अपॉन, मतलब याद करो, हाँ, मतलब डिफेम मतलब बदनामी करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, मतलब कि किसी के सामने अच्छा ऑफर करना जो उसको डिजर्व नहीं करता, भैंस के आगे बीन बजाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैट नैप मतलब था ब्रीफ स्लीप, बहुत छोटी सी जो स्लीप होती है उसको कैट नैप बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैच 22, मतलब कि एक डिलेमा होना, एक ऐसी सिचुएशन होना जिसमें डिसीजन नहीं ले सकते, उसको बोलते हैं कैच 22। नेक्स्ट सेंटेंस कैच अ टार्टर मतलब डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, मतलब क्या था, मतलब किसी अपने से ज्यादा जो है उससे जा भिड़ना, उसको बोलते हैं कैच अ टार्टर। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैच रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़ना, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैच टाइम बाय द फोरलॉक, इसमें क्या था, याद करो। हाँ, इसमें था सीज अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना, उसको बोलते हैं कैच टाइम बाय द फोरलॉक। नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैट्स विस्कर्स वैसे क्या होती हैं, क्या बताया था, याद करो। हाँ, जो कैट की जो मूछें होती हैं ना, उसको बोलते हैं कैट विस्कर्स। हाँ, तो कैट विस्कर्स मतलब क्या था, मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव होना, हाईली इम्प्रेसिव। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो मतलब पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।